ये मन में हो जाता, ठीक है, हम किसी का मित्र कोई हो, ठीक है। और जैसे ही सुदामा जी ने सुना, देवी मैं इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा और उससे कुछ मैं डिमांड रखने के लिए, कुछ मांगने के लिए। अरे सुशीला जी समझ गई भैया, ये जाए वारू ना आए, अगर हमने मांगने मूंगने की बात कह दी तो ये जाएंगे ही नहीं। इतने संतोषी व्यक्ति, इतने संतोषी, इसलिए संतोषम परमम धनम। नहीं बस हम तो कहते हैं कि मिलाओ, बस मिलाओ, कोई बात नहीं, मिलाओ। हाँ देवी ये तो ठीक है, लेकिन सुशीला मित्र के पास कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, साधु के पास, इसके बाद हाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। अब एकदम से, अच्छा एक बात और बता दो, पति ये पत्नी से इसलिए कहता है कि पति को लगता भले मेरे पास कुछ ना हो, इसके पास जरूर थोड़ा बहुत होगा, हो सकता मेरे पास खाली हो गया हो मामला, इस समय इनकम टैक्स भर दिया हूं मैं, लेकिन इसके पास कुछ होगा। और सुनिए एक बात बता दूं, आप लोगों को थोड़ा बहुत छुपा के रखना भी चाहिए। ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ये सीतारमण नहीं बताएंगी, मैं बताऊंगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। माताओं को थोड़ा बहुत बचा के जरूर रखना चाहिए। अगर ये देना, मान लो आपको ये लोग देना, तो चुरा लिया करो। अब भागवत की कथा सुना रहा हूँ, व्यासपीठ बैठ, चुरा। अब कहो कैसे चुराऊं? ऐसे चुराओ, हम बता रहे हैं कैसे चुराओ। ऐसा करो, जब ये ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से लौटे, जब मुंह हाथ धोने के लिए जाएं, सोई इनकी जेब पे धावा बोलो और इनके जेब को टटोलो। अगर उसमें मान लो 10,000 हैं तो 1,000 2,000 गायब। मान लो 1,000 रुपए हैं तो 100-200, और 100-200 हैं तो 10-20, और गायब करके छुपा के रख। और सुनो, कभी वो मान लो जैसे मिलाना चाहे हिसाब, अरे यार इसमें से पैसे कम हो गए, तो सुनिए चेहरे पे कोई ऐसा भाव मत लाइएगा कि आपने चुराया है। एकदम से मेरे पैसे गायब है, एकदम पंचम स्वर में बोलिए, तो क्या तुमको लगता मैंने लिया है? इतनी तेज बोलना, इससे धीमे अगर बोले सोई पकड़ेगा, क्या हमने लिया? और इसके आगे वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है बंधु माताओं। उसके बाद ये है, यदि कभी पति विपत्ति में आवे तो उसको ले जाके जो चुराया हुआ था दे, लेकिन कहना मत कि तुम्हारा वाला है। और देते समय ये भी कह देना, सुनो जब तुम्हारे पास हो जाए तो हमारा वापस। और तब वो प्रश्न पूछेगा तुम्हारे पास आया कैसे, सब बता दे रहा हूं मैं इसलिए। तुम्हारे पास कैसे आया? अरे वो मायके में जाती रहे तो लोग मिलता रहता भाई, हाँ ऐसे चलता रहता, नेक मिला था। अच्छा बंधु बताओ, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। बंधु मां, आपद काल परखिए चारि, आपद काल परखिए चारि, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे। आपत्ति विपत्ति, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। और सुनो, धनंजय हाटक संपरीक्षा। सोने की पहचान अग्नि से जलाने से होती है, अग्नि में तपाने से होती है। और विपत्ति काल में परीक्षा किसकी होती है? गृहिणी की। और सुनो, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा और शस्त्रधारियों की परीक्षा रणभूमि में होती है। जो शस्त्रधारी होते हैं उनकी परीक्षा रणभूमि में होती है, ऐसा वर्णन है। तो अब सुदामा जी ने जब ये बात कही बंधु माता, अब दर्शन कीजिए क्या स्थिति है सुदामा जी की। ये कथा कितनी अनिवार्य है हम लोगों को वर्तमान युग में सुनना समझना। इतनी गरीबी है और उनके लिए
क्या क्या विशेषण शुकाचार्य ने बोला है। मेरे घर में वो जानते वो नहीं है कि मैं कुछ दे सकूं द्वारिकाधीश को। याद आ जाता है तो सुदामा जी के भी नेत्रों से और उनकी पत्नी के भी नेत्रों से आंसू आ गए। अनाज के उतने दाने भी नहीं हैं कि बच्चों का समय से पेट भरा जा सके। बच्चे कभी कहते हैं कि माँ भूख लगी है, तो माँ को कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और दशमी को भी एकादशी बता के परिवार चलता है सुदामा जी का। बंधु माता, इतनी गरीबी किसी के घर में आ सकती है। राजा हरिश्चंद्र की भी कथा का स्मरण मुझे हो रहा है। अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरा राज्य संकल्प दे दिया। रात में सुबह विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, राजन राज्य का संकल्प हो गया, दक्षिणा दो। गुरु जी कुछ तो है नहीं, मुझे कुछ नहीं मतलब है, बिना संकल्प के बिना दक्षिणा के संकल्प अधूरा होता है। गुरु जी समय दे दीजिए, सायंकाल तक 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश अपने बेटे रोहित और अपनी पत्नी शैब्या के साथ निकल गया। चूंकि अयोध्या अब मेरी नहीं रही, मैंने संकल्प में दे दिया है, कहां जाऊं। काशी पहुंच गए। रास्ते में रोहित रोता था, माँ बाबूजी भूख लगी है। माँ कहती थी बेटा थोड़ी दूर और वो मिठाई की, माँ मुझको बच्चों की नयन चंचल होते हैं और भूख यदि लगी हो, माँ मिठाई चाहिए। अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बेटे को मिठाई नहीं दिलवा पा रहा, रो रहे हैं दोनों। रोहित को लेकर काशी पहुंचे। बहुत मार्मिक कथा, कभी फिर अवसर लगेगा सुना दूंगा। आज इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी है कि, लेकिन सुशीला की इच्छा है कि सुदामा जी एक बार द्वारिका, और सुदामा जी के भी आंख भर आई। देवी चाहता तो मैं भी हूँ, पता नहीं याद रखा होगा कि नहीं, भूल न गया हो। क्योंकि संसार का एक व्यवहार होता है, व्यक्ति जब बड़ा होते जाता है तो पीछे के लोगों को भूलता जाता है। ये संसार का व्यवहार है। कई बार तो मैंने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य अपनी आंखों के सामने देखे हैं, आपको अटपटा लगेगा लेकिन मेरी बोलना मजबूरी है बंधु माताओं। कई बार तो अपना ही कोई भाई थोड़ा गरीबी से रहता है, थोड़ा मान लीजिए मानसिक विक्षिप्त है, अपने भाई को भाई बताने से लोग अपने को पीछे कर लेते हैं। कोई पूछता भैया ये कौन है, मेरा नौकर है। क्या दुर्बुद्धि हो जाती है, क्या कुबुद्धि हो जाती है। आज सुदामा जी चाह तो रहे हैं कि देवी आंखें भर आए, गला रुध गया। चाहता तो हूं कि मैं अपने बाल सखा कृष्ण से मिल के आऊं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, खाली हाथ मित्र के पास नहीं जाना। सुशीला जी ने कहा प्रभु सुनिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं, मैं कुछ इंतजाम, इसलिए विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। यद्यपि सुशीला जी कांप गई, गरीबी में भी कोई साथ नहीं देता है। लोग उपहास तो उड़ा देते हैं, देता भी आदमी उसी को है जिसके पास बहुत होता है अथवा जो बहुत मांगता है। व्यक्ति ऐसे ही मानदंड स्थापित किया, व्यक्ति ऐसे ही पैरामीटर स्थापित किए अपने दिमाग में। ना मांगने वाले को और दबा दिया जाता है, मांगने वालों की ही महिमा बढ़ाई जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है व्यक्ति सोचता है ये तो दे भी नहीं पाएगा, इसलिए उसको लोग उधार भी नहीं देते हैं। इसलिए सुशीला जी 4 घरों में गई, जानती है कोई देगा नहीं। देवी एक मुट्ठी चावल दे दो। लोग तरस खा के दे रहे थे, तरस खा के दे रहे थे। हो जाएगा तो वापस कर दूंगी। लोग जानते हैं ये वापस नहीं कर सकती। और बंधु माताओं, भागवत जी में वर्णन आता है, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 अलग अलग चावल के दानों को लाया है मांग के, 4 अलग अलग और टूटे। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। तो दे किसने, कोई पात्र नहीं है देने वाला। पुरानी फटी हुई धोती चैल खंडेन तान बद्ध्वा
भर्त्रे प्रादादुपायनम। टूटे फूटे चावलों को फटी सी धोती में लपेट के, जाऊं सुशीला, कुछ कहना है द्वारिकाधीश से? सुशीला ने कहा, स्वामी एक संदेश दे देना। क्या? एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही हो। एक मास के दो पक्ष में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में दो एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। सुदामा जी भी कांप गए। संदेश में भी सुदामा जी चावल की पोटली को लेकर, कैसा रूप है सुदामा जी का बंधु माताओं, लेकिन विश्वास है कि द्वारिकाधीश भक्त वत्सल है, जरूर मिल जाएंगे हमको, जरूर उनका दर्शन हो जाएगा। यहाँ से चले हैं, चलते चलते थक गए, क्योंकि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ गए कि अब तो थक गया, कहाँ है द्वारिका, कहाँ है द्वारिका। और बंधु माताओं, भगवान का यह आपके लिए एक संदेश है, हम सब के लिए। यदि भक्त भगवान से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है, तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए 60 कदम बढ़ाते हैं। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आपसे मिले और आंख बंद करके, नींद लग गई, थक गए थे, आंख खुली, कहाँ गया, कहाँ गया? ऊंचे ऊंचे भवन, महल, अट्टालिकाएं, चौड़े चौड़े मार्ग, सुंदर वृक्षादित नगर, ये कहाँ आ गए? एक राहगीर को बुलाए, भैया ये बताओ मुझे द्वारिका जाना है। राहगीर मुस्कुराया, कहे वाह, द्वारिका में रह के द्वारिका जाना है? द्वारिका? मैं द्वारिका आ गया। ये भी कोई द्वारिकाधीश की ही कृपा हो। पग पग पर, कदम कदम पर भगवान की कृपा का दर्शन कीजिए, अन्यथा सदैव वंचित रह जाएंगे। पग पग पर हम संयोग मान लेते हैं परमात्मा की कृपा को, अनेक बार संयोग मान लेते हैं। गर्मी से तड़प रहे हैं सड़क पे, आपके पास मान लो पैसा भी नहीं है, गलती से पर्स चोरी हो गया है, प्यास से मरे जा रहे हो, तभी अचानक से कोई आके पानी दे दिया। आप कहते हैं अरे ये तो अच्छा संयोग था, पानी मिल गया। अरे संयोग नहीं था, इसमें कृपा का दर्शन करो। हम सबको कोइंसिडेंस मान लेते, ये तो क्या, ये कृपा है। तो हाँ भैया द्वारिका आ गए, तो कहाँ जाना है आपको? तो कन्हैया के घर, कृष्ण। उसने कहा मैं इतने दिन से द्वारिका रह रहा हूँ, यहाँ कोई कृष्ण कन्हैया नाम का तो व्यक्ति रहता नहीं। कन्हैया नाम? अरे वो सुनाओ द्वारिका के। अरे उछल गया, कहे अरे रुको, मेरे महाराज को ऐसे तुम बुला रहे हो? जानते उनका नाम हम लोग कैसे लेते हैं? कैसे? अनंत श्री विभूषित समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र, गौ विप्र प्रतिपालक, राजाधिराज महाराज 1008 श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। सुदामा जी ने कहा भैया हमको तो ट्यूशन लेना पड़ेगा, ये नाम रटवे खातिर तो ट्यूशन, इतना लंबा नाम कहे है, लिया तो ऐसे ही जाता। तो हाँ कहे वहीं जाना, वहीं वहीं। कहे कहाँ वहीं? कहे जो आप कहे वहीं, बस
कहे ठीक है, ऐसा करो, सीधे जाओ और एक टी पॉइंट आएगा, वहां से दाहिने, और दाहिने के बाद जब बाएं देखोगे तो ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, और वही हमारे महाराज का, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, वही हमारे महाराज का। प्रसन्न हो गए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि इस भवन में अपना रूप देखते हैं, फटी धोती। यद्यपि गीतकारों ने भजन से इसको गाया है, भागवत जी में वैसा वर्णन नहीं है। गीतकारों ने वो भजन गाया, आप सबको याद होगा। एक पंक्ति सुनाई तो देखा जाएगा, आप भी गा लेंगे। यद्यपि भागवत जी में वर्णन नहीं, लेकिन गाने में मेरा कोई उसमें विरोध भी नहीं है। ये द्वारपालों से क्या कह रहे हैं? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इतने से आनंद हो गया होगा। लेकिन भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान एकदम से पहुंच गए ये सुदामा जी भगवान के अंतःपुर में। एक और कवि ने बहुत सुंदर सजाया है, उसके माध्यम से मैं आपको इस लीला का दर्शन करवाऊं। सुदामा जी पहुंच तो गए द्वारिकाधीश के द्वार पर, महल के। एक द्वारपाल से कह रहे, भैया हमको द्वारिकाधीश आपके राजा से मिलना, ऊपर से नीचे देखो तुमको राजा से मिलना है। तो सुदामा जी को लगा कि लगता है ये मिलने नहीं देगा। अच्छा, मैंने एक दिन और निवेदन किया था, गड़बड़ तो यही लोग करते हैं कि ये मिलने नहीं देते। तो सुदामा जी विनम्रता का परिचय दिए, यही परिचय देना पड़ेगा। यदि आपको काम निकालना है तो प्रेम से ही निकलेगा, बंधु माता, प्रेम से ही निकलेगा। इस तरह से नहीं निकलेगा जो हम लोग आकर दिखाते हैं कई जगह, बना काम बिगड़ जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा, सुनो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार जाके हमारे नाम की चिट्ठी दे दो, मिले तो मिले, ना मिले तो मैं लौट जाऊंगा। ये विनम्रता, ये विद्या ददाति विनयम। लेकिन अब ऐसा मुझे दर्शन में नहीं आ रहा है। विद्या ददाति अभिमानम, जो जितना पढ़ लिख लेगा वो उतना ही अकड़ दिखाएगा, और दूसरों पे दिखाए तो भी चलेगा, अपने माँ बाप पे दिखाता है। ये दुर्भाग्य देखिए, ये दुर्भाग्य देखिए, अपने माँ बाप पे अकड़ दिखाता है। बंधु दोस्त, मेरे नाम की चिट्ठी दे दो, मिले तो ठीक है। अब ये संकोच में द्वारपाल भी कि हाँ ठीक है कह रहे अब लेकिन इनको कैसे क्या हम बताएं, कहीं प्रभु नाराज न हो जाए। बड़े बड़े देवी देवता और ऋषियों मुनियों को तो आते हमने देखा इस दरबार में, ये पहली बार ऐसा अवधूत है, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है। हाँ, अब बताओ ऐसे व्यक्ति को। तो ये द्वारिकाधीश के पास पहुंचा है, महाराज की जय हो। बोलो द्वारपाल, कैसे आना हुआ? प्रभु बोलो, क्यों संकोच कर रहे हो? एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। कौन है, कैसा है? शीश पगाल जगातन में प्रभु जाने को आही बसे केरी ग्रामा, धोती फटी सी लठी दुपट्टी हर आया उपान की नहीं सामा, मारे खड़ो दीजो दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा,
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा प्रभु आपका धाम पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान के नेत्रों से आंसू, भगवान जैसे थे वैसे ही सिंहासन से नीचे कूद गए। कोई खबर नहीं है पांव में पदवेश है कि नहीं, ढंग से कपड़े हैं कि नहीं, दौड़ते चले जा रहे मेरा सुदामा आया है। जिसने भी देखा आज सब आश्चर्यचकित है, अरे कौन आ गया जिससे मिलने के लिए द्वारिकाधीश इस प्रकार से व्याकुल है। और बाहर संकल्प विकल्प में गोते सुदामा जी खा रहे, मिलेगा कि नहीं, इतना बड़ा हो गया कहीं भूल में गया हो, द्वारिकाधीश मिलेगा नहीं, मेरा कन्हैया मिले। सुशीला बहुत विश्वास से मैं जी क्या कहूँगा, संकल्प विकल्प में गोते खा रहे और भगवान यहाँ से दौड़ रहे, न रथ लिया है न सेवक लिए है, पागलों की तरह दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा एकदम से गले लगा लिए, दोनों मौन हो गए बंधु। और जब दो प्रेमी मिलते हैं यही दशा हुई थी भरत जी और राम जी। उठे राम सुनी प्रेम हरिया, उठे राम सुनी प्रेम हरिया, कहूँ पाठ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पाठ कहूँ निसंग धनु तीरा, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अमित बिसराई, मन बुद्धि चित्त अमित बिसराई। उठे राम सुन, जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा भैया प्रभु भरत आया है। भगवान ऐसा दौड़े है, कहीं पर पट गिर रहा है, कहीं पर तरकश गिर रहा है, कहीं पे बाढ़ गिर रहा है, मिले सुदामा, ओ सुदामा, ओ सुदामा, एकदम गले से लगा के प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पकड़ के सुदामा जी का हाथ लेकर आ रहे हैं प्रभु। जो भी देख रहा है धन्य है इस अवधूत का भाग, स्वर्ग से देवता भी देख रहे हो सुदामा। जैसे केवट के भाग्य की सराहना देवता कर रहे थे, आज सुदामा जी के भाग्य की सराहना हो। आप कोई निरपेक्ष होकर, अनपेक्ष होकर भगवान को पुकार कर तो देखे। बंधो माताओ, सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई, पूछे कुशल निकट बैठाई। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।